अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने लास्ट 2 स्टैंडर्ड्स डिस्कस कर लिए थे, तो अब हम ये नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जैसे कि लास्ट में हमें पता था कि जो हमारे बोट है, शिप है, वो चली गई हुई है साउथ की तरफ, साउथ पोल की तरफ। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा विंड चल रही थी। और अब जब वो साउथ की तरफ चली गई है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, स्नो है, स्नो एंड मिस्ट। तो अब ये सारा जो स्टेंजा है वो स्नो के राउंड ही जाएगा, और वो बताता है कि वहाँ पे स्नो आ जाती है। और मस्ट हाई मींस उसकी स्नो के भी बहुत ज़्यादा क्या है, पोल, मतलब एक जैसे आप अपने माइंड में बर्फ़ानी इलाका या बर्फ़ानी एरिया माइंड में लेके आए। सो ये वो वाली अक्कासी कर रहा है हमारा पॉइंट। क्लास ही मैंने एक फ़ोटो भी ऐड कर दी है, और ये हमारे कोर्स से ज़्यादा रिलेटेड इस वजह से भी होने वाली है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, बर्फ़, आइस के काफ़ी ज़्यादा माउंटेन, या हम इसे मस्ट कह सकते हैं। तो अब इसके बाद वो नेक्स्ट बात करता है एज़ ग्रीन एज़ एमरल्ड। तो ये जो ग्रीन ग्रीन शो हो रहा है, ये बेसिकली एमरल्ड एक हमारे पास क्या होता है, स्टोन होता है, और ये ग्रीन ग्रीन ये भी उससे ही रिलेट करेगा। उसके आगे जब हम देखते हैं तो जो स्नोई क्लिफ्स हैं वो ड्रिफ्ट कर रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो शिप है वो काफ़ी ज़्यादा घूम रही है, फिर रही है। और वहाँ पे नोट शेप ऑफ मैन और बीस्ट वी कीन से मुराद देखना या वहाँ पे होना। ये वाली सारी वर्ड की वोकैब भी मैं आज या कल वाले लेक्चर के अंदर, जब हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, तो इन वर्ड्स को भी मैं ऐड कर दूँगा जो कि हमारे यूज़ हुए हैं। वहाँ पे अब जो एक आइस का एरिया है, वहाँ पे कोई इंसान, मैन या बीस्ट, कोई जानवर भी नहीं है। और वहाँ पे क्या है, द आइस वॉज ऑल बिटवीन, और सिर्फ वहाँ पे आइस मौजूद है। आइस वॉज हेयर, आइस वॉज देयर। वहाँ पे टोटली आइस ही है। और जब आइस क्रैक होती है तो एक काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम सी आवाज़ आती है, जैसे लाइन रोर करता है, इसी तरह उसकी आवाज़ आती है हमारे पास आइस के टूटने की। जो बेसिकली बर्फ़ जो होगी, आइस के जो मस्ट हैं, पोल्स हैं, और जब वो क्रैक होंगे तो उनकी बहुत ख़तरनाक, खौफनाक, डेंजरस साउंड आएगी। और वो साउंड हमारे पास उस पोइट ने कहा है, ग्रोल्ड, रोड एंड होल्ड। तो ये सारी हमारी वॉइसेस हैं, जैसे लाइन रोड करता है। और लास्ट में वो बात कर रहा है लाइक नॉइसेस इन ए साउंड। अब साउंड से क्या मुराद है? साउंड से मुराद हमारे पास जब बहुत ज़्यादा शोर हुआ हो, और उस शोर के बाद जब उसकी साउंड बिल्कुल मध्यम होती जाए। अब आप देखें कि जो आइस है वो टूटेगी, टूटने के बाद क्या होगी, उसकी साउंड पैदा होगी। पैदा होने के बाद वो सीधा पानी के अंदर ही चली जाएगी, और जब वो पानी के अंदर चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, उसकी साउंड्स क्या हो जाएगी, फेंट, सारी उसकी साउंड ख़त्म हो जाएगी, जैसे वहाँ पे कोई है ही नहीं। क्लास ये कुछ वर्ड्स हैं हमारी, हमने जब अपने स्टेंजास रीड किए थे उसमें ही आते थे। क्लास आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इनके मीनिंग हमारे सामने लिखे हुए हैं। AYEA इसका मतलब है ऑनवर्ड्स मीन्स आगे जाना। क्लिफ मीन्स क्लिफ एक पहाड़ी को कहते हैं, छोटी पहाड़ी को कहते हैं। केन बेसिकली इसका मतलब नाव होता है, जानना। और किर्क हमारे पास चर्च होता है। ये जो O' लिखा हुआ है तो इसका मतलब ओवरटेकिंग होता है, और साउंड का मतलब फेंट होता है। क्लास अब हम लोग अपने फोर्थ स्टैंजा की तरफ जा रहे हैं, और फोर्थ स्टैंजा में वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे एक अच्छी सी ब्रीज चल रही है, फेयर ब्रीज चल रही है, और एक फॉलोड फेरो बन गया हुआ है। तो अब वो फेरो से मुराद क्या है, ये अगर आप देख सकते हैं तो सी के अंदर एक चैनल सा, एक पाथवे सा बन जाना। क्योंकि जैसे आप देखते हैं पानी से एक बोट ने सेल किया, और उस सेल करने के बाद जो पानी से एक रास्ता सा, पाथवे सा बन जाता है, उसको हम फेरो कहते हैं। और इसके आगे जब अगर हम देखते हैं तो वो जो ब्रीज थी, हवा थी, ठंडी हवा थी,
वो ठंडी हवा जब बंद हो जाती है तो उनकी जो क्या कहते हैं शिप होती है वो भी रुक जाती है और स्टक हो जाती है। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी, जो सेलिंग बोट्स होती हैं अगर हवा ज़्यादा तेज़ हो तो वो डिप होना शुरू हो जाती हैं, और अगर हवा बिल्कुल ना चल रही हो तो वो स्टक हो जाती हैं। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि समंदर के अंदर बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हवा नहीं है, और उनकी शिप जो है वो बिल्कुल स्टक होगी हुई है, और इतनी ज़्यादा खामोशी हो जाती है जितना कि हिसाब नहीं। और वो आपस में जब बात करते हैं एंड वी डिड स्पीक ओनली टू ब्रेक द साइलेंस ऑफ द सी, कि हम लोग आपस में जब वो बात करते हैं तभी उस सी के अंदर जो खामोशी होती है वो ख़त्म होती है, कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे साइलेंस और खामोशी का आलम होता है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम लोग करेंगे B1 एक्सरसाइज, जिसके अंदर सिर्फ हमने मैचिंग करनी है, और मैचिंग करके आपने ये सेंटेंसेस अपने नोटबुक्स पे लिखने हैं। सो पोर्ट्रेट कहते हैं इसे पिक्चर ऑफ ए पर्सन, किसी इंसान की फ़ोटो को पोर्ट्रेट कहते हैं। ए लैंडस्केप ए पिक्चर ऑफ ए प्लेस, किसी भी जगह की फ़ोटो को लैंडस्केप कहते हैं। और नेचुरल पोइट्री ऐसी पोइट्री जिसके अंदर लिविंग थिंग्स और नेचर की बात की जाए। और डी में हमारे पास है हिस्ट्री, तो कोई भी हमारे पास जो पास्ट होगा अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा हिस्ट्री।